हाँ यार स्टार्ट करते हैं। देखो बेसिकली क्या है ना कि कई लोगों ने बोला था, एक्चुअली ना कई लोग इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं। देखो एक टॉपिक है रिलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो भी चाहिए तो पहले मैं वो साथ में पढ़ाता रहता हूँ, ध्यान से देखते रहना, फिर आपको रिलेशन पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो सिंपल अप्रोच है, एक एक करके देखते रहना बस और सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो कोई भी डेटा है ना, जैसे एक से एक डेटा है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारा डेटा पड़ा है, ठीक है। अगर तुम इसके अंदर वेरिएशन निकालना चाह रहे हो, वेरिएशन निकालना चाह रहे हो कि ये डेटा कैसे वैरी कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स मीन, अपने मीन के रिस्पेक्ट में कैसे वैरी कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा, इसको बोलते हैं वेरिएंस, याद रखना। सो वेरिएंस का फॉर्मूला देखो तो ऐसे होता है, एक्स, यहाँ लिख देता हूँ क्लियर कट, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/n समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। इसका मतलब अब एक्स बार क्या है, मीन है एक्स का। सो अपने मीन के रिस्पेक्ट में बाकी डेटा कैसे वैरी कर रहा है, दैट इज कॉल्ड वेरिएंस। वेरी सिंपल। एनी डाउट एनीवन जस्ट लेट मी नो। आई डोंट बिलीव किसी को डाउट होगा, बट होगा तो प्लीज आस्क। सेकेंड पार्ट, सपोज वी हैव टू डेटा x और y। x में कुछ डेटा है, कुछ y में है। नाउ सपोज यू वांट टू चेक variation of x and variation of y with respect to उनके मीन के रिस्पेक्ट में, मतलब वो आप एक साथ, मतलब अब उसमें वेरिएशन में क्या था, हम x का सेपरेट देख रहे थे, बट अभी टुगेदर क्या इंपैक्ट डाल रहे, मतलब कि x वैरी करेगा तो y पे क्या इंपैक्ट है और y वैरी करेगा तो x पे क्या, दैट इज कॉल्ड कोवेरिएंस। सो कोवेरिएंस ऑफ x, y, that is 1/n summation x minus x bar y minus y bar। तो वेरिएंस क्या था, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, और कोवेरिएंस क्या होगा, दो वेरिएबल दो पे आ जाएगा, ठीक है। तो उनके एक मतलब कि आपस में कैसे वो वेरी कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कोवेरिएंस, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे, मेरे पास एक प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम में दो डेटा है और मुझे ये चेक करना है कि इसका इसका वैरी करने पर इसके ऊपर इंपैक्ट आ रहा है कि नहीं। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि मैं अगर मॉर्निंग वॉक करता हूं पर डे 3 किलोमीटर, तो मेरे वेट पे क्या इंपैक्ट है, ठीक है। तो अगर मैं दोनों का कोवेरिएंस निकालूंगा, कोवेरिएंस, तो वहां से निकल सकता है, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। सो कोवेरिएंस क्या होता है, हम कोवेरिएंस मतलब वी वर जस्ट ट्राइंग टू चेक क्या उसके अंदर वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अदर्स, ठीक है। और वेरिएंस में उसके मीन के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे पैरेलली, ठीक है। ये दोनों में अंतर है, वेरिएंस और कोवेरिएंस में। बट कोवेरिएंस साथ एक प्रॉब्लम है, ये वैल्यू मतलब एक्चुअली ना रिलेशन तो पता चला, बट रिलेशन कैसा ये नहीं पता चलेगा, इसीलिए हम क्या निकालते हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये बेसिकली होता क्या है, कोवेरिएंस ऑफ x, y डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो अभी तुम बोल सकते हो कि ये तो बताया नहीं स्टैंडर्ड डेविएशन f, कुछ नहीं होता। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का मतलब हुआ वेरिएंस ऑफ x का अंडर रूट ले लो, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस ऑफ y। तो जस्ट इसका अंडर रूट ले लोगे तो इसको बनेगा, ये बनेगा स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरी सिंपल। अब देखो तो यहाँ हम पहुंचे कहां तक, देखो हमने स्टार्ट करी स्टोरी वेरिएंस से, फिर कोवेरिएंस, उसके बाद कोरिलेशन कोफिशिएंट पे पहुंचे। किसी को दिक्कत है यहाँ तक में पूछ सकता है, एनीवन, एनी डाउट जस्ट लेट मी नो। किसी को किसी भी तरह कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो, ठीक है। हमने डिस्कस किया वेरिएंस, कोवेरिएंस, कोरिलेशन कोफिशिएंट, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट यही है। कोरिलेशन कोफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है भाई। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में जरा बात करते हैं।
देखो मैंने कहा कि अगर मैं वॉक करता हूँ पर डे, तो मेरा एक पैरामीटर हो गया वॉकिंग और वेट। तो मैं देखना चाहता हूँ कि अगर मैं वॉक करता हूँ तो वेट पे क्या इम्पैक्ट आता है। वॉक ज्यादा बढ़ाऊंगा तो वेट मेरा कम होगा, और कम वॉक करूंगा तो वेट बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर वॉक को एक्स एक्सिस पे रखूं और वेट को वाई एक्सिस पे रखूं, तो जैसे जैसे मेरा एक्स बढ़ेगा वाई की वैल्यू घटनी चाहिए, है कि नहीं। एक्स मेरा बढ़ रहा है इस साइड में, बट वाई देखो रिड्यूस हो रहा है, वेट घटना चाहिए। मतलब मैं अपनी वॉकिंग जैसे जैसे बढ़ाता चला जाऊंगा वेट रिड्यूस होना चाहिए। इसका मतलब ये रिलेशन में तो है, बट अपोजिट रिलेशन में है। तो अगर तुम इसका कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालोगे तो वो निगेटिव आएगा। ठीक है, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है एक्चुअली स्टैंडर्ड वैल्यू हो गया। अब अगर बात करें कोरिलेशन कोफिशिएंट की, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है 1। जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है इसकी मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है 1 और मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है -1। अगर वैल्यू 1 के बराबर है इसका मतलब बहुत हाईली स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, देखो स्ट्रॉन्ग रिलेशन यहाँ भी है, यहाँ वीक रिलेशन नहीं है, यहाँ भी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, बट यहाँ पे अपोजिट है ना। और यहाँ पे उसी प्रोपोर्शन में है, जैसे कि बारिश होना और ट्रैफिक होना। जैसे जैसे बारिश की इंटेंसिटी बढ़ेगी ट्रैफिक होने की संभावना है और बढ़ेगी। तो ये हो गया तुम्हारा स्ट्रॉन्ग, मतलब वहां पर कोरिलेशन कोफिशिएंट और ज्यादा होगा। अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट 0 हो गया इसका मतलब नो रिलेशन। अब जहां रिलेशन नहीं है वहां जबरदस्ती रिलेशन नहीं बना सकते, याद रखना इस चीज को। तो देखो जरा तो मैं कुछ ग्राफ बना के समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखो। तो रिग्रेशन इज वेरी सिंपल, है ना। थोड़ा सा अगर ध्यान में आ जाएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा तुम्हें, अगर रिग्रेशन समझ में आ जाएगा। देखो अगर मेरा एक्स है ये और ये मेरा वाई है और मेरा रिलेशन कुछ ऐसा रहा, तो अगर तुम इसका कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालोगे ना वो पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, इसका मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट विल बी पॉजिटिव। लेकिन अगर तुमने ऐसा कर दिया, ऐसा बना दिया, जैसे अभी दिखाया था, ऐसा कुछ हो। अब इधर क्या है, x बढ़ रहा है और y क्या हो रहा है, घट रहा है। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होगा, नेगेटिव आएगा। बट सपोज अगर डेटा ऐसे होता, ठीक है, ऐसे डेटा होता, अब इसका देखो कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या बनेगा। इसका बनेगा कोरिलेशन कोफिशिएंट 0, इसका बनेगा कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या, 0। ना तो पॉजिटिव है और ना तो नेगेटिव है। तो देयर इज नो पॉजिटिव, देयर इज नो नेगेटिव, कोरिलेशन कोफिशिएंट 0 मतलब नो रिलेशन। देखो स्कैटर है टोटल, है ना, इससे स्कैटर प्लॉट। क्या कोरिलेशन कोफिशिएंट समझ में आया? से यस नो बोलो, किसी को दिक्कत है तो कोरिलेशन यस सर। कोफिशिएंट। एनीवन जिसको चैलेंज है प्लीज लेट मी नो। ठीक है, नहीं है? यस सर, डन। ठीक है, यस सर। अच्छा। अगर सब कुछ ठीक है तो देखो यहाँ पर एक गेम है और वो बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। जैसे कि ये सब कुछ जो था वो तो ठीक था, दैट्स वेरी सिंपल एक्चुअली एंड ऑल ऑफ यू आर एबल टू दिस। अब एक क्वेश्चन है कि हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑलरेडी है, सो हमको रिग्रेशन की जरूरत क्यों है? व्हाई वी नीड रिग्रेशन? if I already this correlation coefficient, we already this correlation coefficient, तो हमें इसकी जरूरत क्यों है? Anyone just try to think why we need this correlation coefficient, the regression?
if we already has correlation coefficient. देखिए बहुत सिंपल सा इसका आंसर है, जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है ना, ये केवल रिलेशन बता सकता है। रिलेशन पॉजिटिव है, रिलेशन नेगेटिव है, या फिर रिलेशन है ही नहीं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, वीक रिलेशन, ये सब बता सकता है। बट अगर मुझे कल को ये पता करना होता है कि मैं कितने किलो, अगर मैं 10 किलोमीटर का वॉक करता हूँ पर डे इवनिंग में, तो मेरा कितना वेट रिड्यूस होगा। नाउ आई नीड क्वांटिटी, कि मुझको कितना मेरा वेट रिड्यूस हो जाएगा अगर मैं 10 किलोमीटर पर डे इवनिंग में वॉक करता हूँ। अब बताओ, तुमको ये भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट से ये तो आइडिया लग जाएगा राइट नाउ कि यस देयर इज सम रिलेशन, मे बी दैट नेगेटिव रिलेशन। जैसे जैसे वॉकिंग बढ़ाएंगे वेट रिड्यूस होगा, बट हम ये कैसे बताएंगे कि 10 किलोमीटर चलेंगे तो कितना वेट रिड्यूस हो जाएगा। नाउ वी नीड अ क्वांटिटी, सो वी हैव टू प्रेडिक्ट समथिंग। ठीक है, so whenever we want to predict something we need a regression model, that is basically the linear equation. क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आया नहीं आया? प्लीज लेट मी नो, इफ एनीवन एनी डाउट जस्ट लेट मी नो। डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है भाई, तो अब देखो, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मुझे ये पता करना है कि कितना, मतलब अगर मैं 10 किलोमीटर वॉक करता हूँ पर डे, तो मेरे कितना जो है वो वेट रिड्यूस हो जाएगा, इसके लिए मुझे कुछ बनाना है। सबसे पहले मैं कहूँगा कि मुझे डेटा दो। उसने डेटा दिया, कहा ठीक है लो डेटा, ये डेटा ऐसे पड़ा हुआ है। मान लो इसमें ऐसे लिखा हुआ है कि कोई कितना, मान लो यहाँ पर लिखा है वॉक, कितना वॉक करता है, और यहाँ पर लिखा है कितना उसका वेट रिड्यूस होता है। यहाँ लिखा है मान लो 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 9 किलोमीटर। यहाँ पर लिखा है वेट मान लो 3 किलोमीटर पे 1 किलो रिड्यूस होता है, 4 किलो पे 1.2, यहाँ पे 0.8, 0.7, मे बी 6 था ना, so maybe 2 kilo and 3 kilo. This is the like already data we have, कितना वॉक करेगा तो इस तरह से वेट रिड्यूस हो जाएगा। यूजिंग दिस डेटा वी हैव टू बिल्ड अ मॉडल। तो पहले अगर तुम इस डेटा पे कोरिलेशन कोफिशिएंट लगाओ वॉक और वेट पे, सो वी विल फाइंड अ नेगेटिव वैल्यू, बट वो 0.8 0.7 समथिंग होगा, जीरो तो नहीं होगा क्योंकि रिलेशन तो होगा यहाँ पे, क्योंकि हमें भी पता है ऑलरेडी रिलेशन तो होगा। बट रिग्रेशन क्या बोलेगा कि एक काम करो, एक इक्वेशन बनाओ कि लॉस कितना, मतलब कितना वेट लॉस होगा इजिकल टू सम वेट लाइक W0 प्लस W1 मल्टीप्लाई विथ वॉक। ठीक है, सपोज ये मेरा इक्वेशन अगर बन गया, एनीवे इफ आई एम एबल टू बिल्ड दिस इक्वेशन, सो नेक्स्ट टाइम ही इज आस्किंग फॉर 10 किलोमीटर, मैं 10 किलोमीटर को यहाँ प्लग करूंगा एंड आई एम एबल टू फाइंड कितना वेट रिड्यूस हो जाएगा। दिस इज द प्रॉब्लम, बट द मोस्ट important question, from where we are able to calculate, from where we will get this value W0 and W1, this is the most important question। हमको पता कैसे चलेगा? देखो स्टैटिस्टिकली एक्चुअली देखो डीप लर्निंग में तो इसका तरीका है क्या, जो तुम्हारा पढ़ते हो ग्रेडियंट वगैरह कि अपना न्यूरल नेटवर्क के लिए ना, कोई भी एडम ले लो, कोई भी लर्निंग टेक्निक ले लो और रेंडमली इसको सेलेक्ट कर लो W0 और W1 को, और इसी को अपडेट करो ग्रेडियंट डिसेंट चला करके, वो सेपरेट स्टोरी है। स्टैटिस्टिकली इट्स वेरी सिंपल। देखो क्या है, W1 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, देखो ध्यान से, कोवेरिएंस ऑफ x, y divide by variance of x. Remember this formula. So if you calculate this covariance of x, y divide by variance of x, you are able to calculate the W0, W1.
अब इस इक्वेशन पे देखो लॉस कहीं पे अवेलेबल रहेगा, हर जगह अवेलेबल है। W1 आपको मिल गया, वॉक भी इधर अवेलेबल ही है, कितना वॉक कर रहा है पुट कर दो तो W0 मिल जाएगा। W0 ऊपर से निकाला जा सकता है एवरेज करके, और ये W1 हो गया। सो इसका मतलब मुझे अगर स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला पता है, मैं कैलकुलेट करूंगा, वहां पुट करूंगा, उसके बाद वॉक टेबल रखूंगा, एंड आई एम एबल टू कैलकुलेट व्हाट, आई एम एबल टू कैलकुलेट कितना वेट रिड्यूस होगा। एनी डाउट एनीवन, जस्ट लेट मी नो। किसी को कहीं भी किसी भी तरह का डाउट है, परेशानी है, पूछिए। एनी डाउट यहाँ तक? No, sir. किसी को डाउट नहीं है? लेट्स कैलकुलेट देम, लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट देम। नितेश आप बहुत लेट हो गए आज तो। सर मैं कहीं चला गया था सर, अभी भी आया हूँ सर। अच्छा ठीक है, आप रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा, रेडिएशन आज शुरू यस किया है सर, यस सर, तो देख लीजिएगा, ये यस आपके लिए सर, यस बहुत सर, यूजफुल होगा। ठीक है, यस सर, यस सर। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर है ना, यस सर। अच्छा सर, कल से ना हमारे कंपनी में लेबलिंग करना सिखा रहे हैं अभी, लेबल करना, हम्म। जो सर क्या लेबलिंग लेबल होती है। करना, क्या लेबल करना है? अभी फिलहाल इमेज को, कोई इमेज है उसका करना सिखा रहे हैं, एमएल पे, जो एमएल की जो पहला होता है कुछ, ये आपने इमेज दे दिया, उन्होंने बोला कि अभी फिलहाल उसकी लेबलिंग करो, मतलब इस इमेज को सिलेक्ट करके फिलहाल बस फिलहाल इमेज को सिलेक्ट करना है और उसको क्रॉप करना है, मतलब। अच्छा, मैनुअल बनाने के लिए, अच्छा वो देखो, या तो उनको ओसीआर, देखो दो चीजें, लेबलिंग दो काम के लिए करते हैं। एक तो यस सर, क्लासिफिकेशन के लिए नहीं होगा मेरे ख्याल से। देखो ओसीआर ट्रेन करना है तो लेबलिंग करना पड़ेगा। जैसे मान लो एक इमेज है, ठीक है, अब इस इमेज हाँ में हाँ, एक कैट है, यहाँ पर एक कैट है, यहाँ पे डॉग है, यहाँ पे यस सर, एलिफेंट है। तो यस मुझे सर, अगर ओसीआर यस ट्रेन सर, करना है ना इसके ऊपर, या फिर मुझे जी ओसीआर ओसीआर देखो होता है कि इसको ऐसे तो बोलते हैं कि कैरेक्टर रिकग्नाइजर, बट हम इसको भी यूज कर सकते जी, हैं। बट दूसरा जैसे मान लो मुझे अगर ट्रेन करना है इसके ऊपर योलो वित्री, ओके, योलो वित्री क्या होता है ना कि एक ही इमेज के अंदर कैट भी है, डॉग भी है, एलिफेंट भी है। तो मुझको ना पता करना है कि डॉग है कि नहीं, कैट है कि नहीं। बस एक हाई लेवल एग्जांपल बता रहा हूँ। तो उस समय उसको, इसलिए तुम्हें उस समय लेबल चाहिए होते हैं, तो वो हम उसको क्रॉप करके लेबलिंग करते हैं। ठीक है, ओके, और ओके, ओके सर। या तो फिर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो इमेज का, उसके लिए भी लेबलिंग करते हैं। अगर वो इमेज जो है अननोन है तो डेटा कलेक्शन के लिए करते हैं। ठीक ये है, सर एमएल का ही पार्ट है ना सर? हाँ नहीं, डीप लर्निंग का पार्ट है वैसे तो सर। ओके, 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 ठीक। चलो यार, देखो तो फिर जो अभी हमने किया वहां देखो, नितेश में रिग्रेशन पढ़ा रहा था अभी तक, ठीक है। तो मैं थ्योरेटिकली पूरा पढ़ाया, वेरिएंस से स्टार्ट करके, वेरिएंस क्या होता है, कोवेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है, और उसके बाद मैंने रिग्रेशन बताया। ठीक है, तो जो लोग भी लेट ज्वाइन कर रहे हैं ना, वो उनको अब थोड़ा बात समझ में आएगी नहीं आज, तो आप प्लीज एक बार रिकॉर्डिंग जरूर जरूर देखो। ठीक है, क्योंकि ओके सर, है ना, क्योंकि अब मैं थ्योरेटिकली पढ़ा चुका, अब जा रहा हूँ बनाने। तो लेकिन फिर भी मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज गो थ्रू द रिकॉर्डिंग, क्योंकि आज पहली क्लास है रिग्रेशन की। ठीक है, तो इसको जरूर जरूर देखें। ओके, ओके ठीक है, सर। अच्छा कल संडे है ना, तो ठीक है, लेट्स गो हियर। देखो यार, ये एक डेटा है, ठीक है, एक्स से वाई है। अगर तुम चाहो तो चलो इसको ही मैं ना बना देता हूँ ऐसे, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिलहाल मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे, डेटा डॉट कॉलम्स इज इक्वल टू, इधर लिख देता हूँ वॉक, और इधर लिख देता हूँ यहाँ मैं लिखता हूँ लॉस गेन। ठीक है,
लिखता हूँ लॉस गेन, क्योंकि बढ़ेगा वैल्यू, ये रिड्यूस होगा नहीं, तो मैं लिखता हूँ लॉस गेन, कितना गेन हुआ लॉस में। ठीक है, ये डेटा है मेरा, देखो ये डेटा है वॉक एंड लॉस गेन, जितना वॉक होगा उतना लॉस गेन बढ़ेगा। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले एक्स वाई में ब्रेक करता हूँ, तो इसको लेता हूँ वॉक एक्स को। अच्छा ये तो ठीक है, फिर से रीड कर लिया हूँ, तो इसको कर दो कमेंट सॉरी, यहाँ लिखो वॉक, एक्स को डालते हैं वॉक में, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं लॉस गेन, है ना, लॉस गेन लिखते हैं, लॉस गेन ये अच्छा है। तो मेरे पास आ गया एक्स कोमा वाई। ठीक है, ये देखो एक्स है, लॉ ये है, मतलब डेट ऐसे हो गया कि वो कोई 3 किलोमीटर चलता है तो उसका लॉस गेन होता है 8.5 किलोग्राम का, है ना। 3.3 किलोमीटर चलता है तो गेन होता है 9.16 का लॉस वेट। ठीक है, तो इसका वेट या इतना गेन होता है, लॉस वेट मतलब इतना लॉस हो जाता है उसका वेट का। ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, इफ यू प्लॉट इट इट लुक्स अ लीनियर लाइन। ठीक है, एनीवे अब देखो, अगर तुम कोरिलेशन कोएफिशिएंट चेक करोगे इसका ना, जस्ट चेक इट, एनपी डॉट, सब कुछ चेक कर लो। अगर तुम कोवेरिएंस चेक करना चाहते हो, जस्ट राइट कोवेरिएंस एक्स कोमा वाई, देखो ये कोवेरिएंस आ जाएगा। कोवेरिएंस से कुछ पता चलेगा नहीं, लेट्स कैलकुलेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। देखो इधर 1 1 आया है, एक्स का, अब हम देखो अपने आप की सिमिलरिटी 1 होगी, तो x का x के साथ y का y के साथ, x y का 1 y x का 1, इसका मतलब वॉकिंग का कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो वेट लॉस का 1 है। इसका मतलब एकदम 100% रिलेशन में है, होना भी चाहिए था। ऐसे डेटा बहुत छोटा है तो 1 आ गया, क्योंकि मैनुअल बनाया हुआ डेटा है, 1 नहीं आता, 0.8 0.7 आता, बट यहाँ पे 1 है क्योंकि मैनुअल बनाया हुआ डेटा है। ठीक है, केवल लर्निंग पर्पज से बनाया गया है। तो कहने का सेंस ये है कि वी कैन चेक द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। नाउ लेट्स कैलकुलेट आवर इक्वेशन, क्योंकि हमें यहाँ पर इक्वेशन बनाना था। रिमेंबर दैट इक्वेशन मैंने बताया था ना कि हमको अब क्या चाहिए, हमको तो चाहिए कि भाई अगर मैं 4 किलोमीटर चलूंगा तो मेरा कितना वेट लॉस गेन होगा, मुझे वो चाहिए। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट से तो रिलेशन मिला ना, मुझे तो रिग्रेशन इक्वेशन बनाना पड़ेगा। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ इस बात में। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस W1 x समझ जाओ कि वॉक है और y वेट लॉस है। तो पहले मैं W1 निकालूंगा, W1 याद है ना, बताया था अभी, x माइनस एक्स बार कोवेरिएंस ऑफ x, तो y माइनस वाई बार डिवाइड बाई x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। हमने लिखवाया ना अभी, कोवेरिएंस ऑफ x कोमा वाई डिवाइड बाई वेरिएंस ऑफ x, ये होता है फॉर्मूला किसका, W1 का। चेक करो यहाँ पे, देखो मैंने ये लिखा समेशन x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई y माइनस वाई बार, देखो समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, इसका समेशन तो सम आ गया, डिवाइड बाई, डिवाइड में है समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ठीक है, किसी को दिक्कत है? तो ये मेरा W1 हो गया। जब W1 आ गया तो W0 कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। क्यों? क्योंकि W0 इज इक्वल टू होगा, W0 इज इक्वल टू होगा y माइनस का W1 मल्टीप्लाई x, इसी को एवरेज कर दो, 1/n से डिवाइड कर दो तो W0 मिल जाएगा, है कि नहीं। देखो W0 कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, अब इसका मतलब मेरे पास ये W0 आ गया, ये W1 आ गया। अब मुझे वेट निकालना है किसी का भी, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मान लो मुझे कोई कहता है कि मैं 10 किलोमीटर पर डे चलूंगा, तो मेरा कितना वेट, 10 किलोमीटर चलेगा पैदल तो कितना वेट लॉस होगा, मैं यहाँ वैल्यू निकालूंगा, देखूंगा 23.9 किलोग्राम का तुम्हारा वेट रिड्यूस हो जाएगा अगर तुम 10 किलोमीटर पर डे चलते हो तो। अब जरूर इसका डेटा होगा ईयरली या कुछ भी है, बट अभी फिलहाल तो हम ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, क्या सबको समझ में आया रिग्रेशन कैसे बना, क्या हुआ, किसी को दिक्कत परेशानी पूछो। जैसे समझ आ गया। बोलो सूर्या, बोलो।
कोई डाउट है? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ समझ आ गया सर। अच्छा, और कोई इसको डाउट है पूछो यार। सर एक बार W नोट कैसे कैलकुलेट करा वो एक बार दोबारा बताना। डब्ल्यू नॉट, ओके देखो, देखो वाईपी का फॉर्मूला क्या था, डब्ल्यू नॉट प्लस W1 मल्टीप्लाई एक्स। अब W1 इज इक्वल टू क्या है, 1/n। W1 इज इक्वल टू है 1/n। अभी हमने देखा है ना, नहीं सॉरी नॉट 1। W1 का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है कोवेरिएंस x, y डिवाइड वेरिएंस ऑफ x। तुमने W1 निकाल लिया, मान लो W1 की वैल्यू आ गई 10, तो yp इज इक्वल टू बना W0 10 मल्टीप्लाई x। W0 क्या बना, yp माइनस 10 मल्टीप्लाई x। अब देखो मेरे पास रियल y की तो वैल्यू पड़ी है, रियल y की, x और y डेटा रहेगा ना हमेशा, x और y का, x और y का बहुत सारा डेटा रहेगा ना, x और y का, है कि नहीं? Yes, sir. आना था, ठीक है ना। तो वो क्या करूंगा मैं, इसका एवरेज निकाल लूंगा x का और एवरेज y का, दैट इज x बार एंड y बार, और इसको यही पुट कर दूंगा, y बार माइनस 10 मल्टीप्लाई x बार, ये हो जाएगा। यही करा है मैंने। W Okay, नॉट sir. देखो यहाँ पर x बार हो गया है ना, 1/n कर दिया, मतलब तो x y बार हो जाएगा माइनस x, ठीक है, ये W नॉट हो जाएगा। अगर तुम्हें चेक करना है तो अपने रियल डेटा पे कर लो किसी पे, जैसे कि मान लो 4 पे है 10, ये ले लो 4 पे है 10.70, 4 पे चेक कर लो, 4 पे वैल्यू क्या आ रही है, 4 पे मल्टीप्लाई करो इसको, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 पे आ रही है 10.7। देखो रियल में भी, रियल वैल्यू भी क्या है, 4 पे 10। किसी को दिक्कत परेशानी बताओ, एनीवन? क्या सभी को रिग्रेशन क्लियर हुआ? बोलो, रिग्रेशन क्लियर हुआ सभी को, मतलब जो अभी तक बताया वो, ठीक है। इसको बोलते हैं लीनियर। देखो एक्चुअली यहाँ पे, हाँ सर बोलो, पूछो पूछो। सर ये रिग्रेशन में सर दो होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर, ये कौन सा वाला हम था? जस्ट वही आ रहा था, वही आ रहा था, वही आ रहा था जो ओके आपने ओके। पूछा ना, वही बताने जा रहा था मैं। देखो हमने ना एक चीज एज्यूम किया, क्या एज्यूम किया, कि हमने लिखा लाइन का इक्वेशन। लाइन का इक्वेशन मतलब क्या, कि एक लाइन होगा जिसका कुछ कांस्टेंट होगा, उसमें W0 बोला, और जो स्लोप है उसको W1 बोला, है ना। ये कहने का मतलब ये है कि हमने एज्यूम किया कि हमारा डेटा जो रिलेशन में है वो हमेशा किस रिलेशन में है, लीनियर रिलेशन में, ठीक है। इसका मतलब अगर हम रिग्रेशन की जो अभी तक बात की वो लीनियर रिग्रेशन की बात की, क्योंकि हमने माना कि हमारा डेटा किस तरह से रिलेशन में है, लीनियर में है। इवन हमारा डेटा पॉलिनोमियल भी हम रिग्रेशन करेंगे, पॉलिनोमियल भी ना, उसको भी लीनियर रिग्रेशन की तरह ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। नॉन लीनियर रिग्रेशन बहुत अलग चीज है, ठीक है, वो ऐसे नहीं है। उसमें फिर वही आएगा, जैसे तुमने पढ़ा डिसीजन ट्री, KNN, डिसीजन ट्री रिग्रेशन होता है, KNN रिग्रेशन होता है, वो आता है नॉन लीनियर रिग्रेशन में। लेकिन जो अभी हम रिग्रेशन की बात कर रहे हैं वो लीनियर रिग्रेशन है। तो या तो तुम्हारा लीनियर सिंपल लीनियर रिग्रेशन हो, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन हो, पॉलिनोमियल रिग्रेशन हो, सब का सब एक्चुअल में लीनियर रिग्रेशन की बात चल रही है। तो लंबे समय तक जो बात चलेगी पर रिग्रेशन है वो लीनियर रिग्रेशन की बात चलेगी। नॉन लीनियर बहुत अलग स्टोरी है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नीतीश समझ में आई बात आपको, वाइड्स हाँ लीनियर, ठीक है सर। क्योंकि ये लाइन है ना, लाइन इज ऑलवेज लीनियर, ठीक है। अब देखो लीनियर रिग्रेशन जो है वो एक बोलते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन, एक बोलते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, और एक बोलते हैं पॉलिनोमियल रिग्रेशन। मल्टीपल लीनियर मतलब मोर देन
more than one feature. पॉलिनोमियल रिग्रेशन मतलब fx रिलेशन विथ एक्स स्क्वायर या एक्स की पावर n, जैसे ऐसे हो गया, ठीक है। उसको कैसे डील करेंगे वो बाद में बताएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा डेटा इंजीनियरिंग करेंगे इसको डील करने के लिए, बट वी विल डील विथ ओनली लीनियर रिग्रेशन, मतलब इसको हम लीनियर रिग्रेशन से ही डील करेंगे, बट थोड़ा डेटा के साथ मैनिपुलेशन करके, ठीक है। यहाँ पे तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन, बस फीचर एक से अधिक हो जाएगा, और जो अभी बात कर रहे थे इसका मतलब वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन था, क्योंकि एक फीचर और एक टारगेट था। एनी डाउट एनीवन, जस्ट लेट मी नो। किसी को कोई डाउट है कहीं पे पूछिए। सर आपकी वॉइस मुझे दिक्कत आ रही है या सर सबको ऐसा हो रहा है? वॉइस आपकी दिक्कत मतलब कट कट के आ रही है। सच में आ रही क्या कट एक बार कट सर आप पता कर लीजिए, सबको ऐसे आ रही है या सर मुझे ऐसे आ रही है? हाँ यार थोड़ा ना एक्चुअली ना, तो अब हमें देखना है कि जो हमने मॉडल बनाया है, दिस इज द लाइन इक्वेशन, अगर मैं इसमें डेटा पास करूंगा तो जो इसका प्रेडिक्शन आएगा, जो भी इसका प्रेडिक्शन आएगा, इफ यू पासिंग द डेटा हियर, जो भी यू विल गेट द प्रेडिक्शन, हियर यू आर गेटिंग द प्रेडिक्शन, वो प्रेडिक्शन सही है कि नहीं है। जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, मैंने पता किया कि मैं 10 किलोमीटर अगर डेली चलता हूँ एक साल तक, तो मेरा 20 किलो वेट कम होगा। सपोज मैंने 10 किलोमीटर डेली चला एक साल, उसके बाद पता चला कि मेरा 5 ही किलो वेट कम हुआ, इसका मतलब मेरा मॉडल वर्क ही नहीं कर रहा है ठीक। तो या तो एक तरीका यह है कि मैं एक साल तक वेट करूं चेक करने के लिए मेरा मॉडल ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या दूसरा तरीका है कि पुराने वाले डेटा से ही मॉडल को क्या किया जाए, वैलिडेट किया जाए whether it's working or not। सो पहले तो एक होता है लॉस, कि कैसे फाइंड करें कितना लॉस है। देखो ध्यान से देखो, लॉस मतलब कि जो भी तुमने प्रेडिक्शन दिया और जो रियल है उसके बीच का गैप, वाई माइनस वाई। तुमने कहा कि 12 किलो वेट कम होना चाहिए, मेरा वेट कम हुआ 9 किलो, इसका मतलब 3 किलो का गैप है, इसका मतलब मेरे मॉडल में 3 किलो की प्रॉब्लम है, 3 किलोग्राम की, है कि नहीं। वी आर प्रेडिक्टिंग 12 किलोग्राम, बट रियल में 9 किलोग्राम हुआ, मतलब 3 किलोग्राम का हुआ। इसका मतलब ऐसा भी संभव है कि तुम्हारा मॉडल इज सेइंग कि तुम्हारा 10 किलोग्राम वेट कम होगा और हो गया 13 किलोग्राम, वापस से 3 किलोग्राम का, इसका मतलब रफली अराउंड 3 किलोग्राम के आसपास मॉडल खराब है, गैप है, ये है। लेकिन अगर तुम 20-25 डेटा देखोगे तो सब में कुछ वेरिएशन हो सकता है, कहीं पे 4 किलोग्राम का गैप है, कहीं पे -3 का, कहीं पे 5 का, कहीं -5 का। तो हम क्या करते हैं, उसका एवरेज निकाल लेते हैं, मतलब कि वाईपी माइनस वाई और एन, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। जस्ट हमने क्या किया, इसका एवरेज निकाल लिया गैप का, सम करके एवरेज निकालने के लिए तो सम करना पड़ेगा, सम करके एन से डिवाइड करना। बट यहाँ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कैसे है, यहाँ पे देखो 3 किलोग्राम था, यहाँ -3 किलोग्राम, जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले गैप को स्क्वायर कर लेते हैं, जो भी वाई माइनस वाई है इसको स्क्वायर कर लेते हैं। तो इसका मतलब अगर ऐसे करेंगे तो जो लॉस इक्वेशन बनेगा ना, वो ये बनेगा, लॉस इज इक्वल टू 1/n समेशन yp माइनस वाई होल स्क्वायर। जो yp माइनस वाई का होल स्क्वायर है, इसका अगर हम एवरेज लेंगे इसको बोलेंगे लॉस, और इसी को बोलते हैं MSC, मीन स्क्वायर एरर, क्या बोलते हैं, MSC। और तुम अगर इसका अंडर रूट ले लोगे, अंडर रूट, तो इसको बोलेंगे RMSC, रूट मीन स्क्वायर। दिस इज दिस। Anyone any doubt in this, just let me know। किसी को किसी भी तरह का डाउट है इसमें? सर अब तो सर डाउट कल ही आएगा सर। हाँ ठीक है, एक काम करो, रिकॉर्डिंग देख लो, ठीक है, ठीक है, यस सर, यस सर। तो फिर कल बात